देवर आर्यन की शादी का दिन था। पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। रिश्तेदारों की आवाजाही लगी थी और आंगन में शादी की रस्में चल रही थी। राधिका इस घर की बड़ी बहू थी। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे और वह अपने सास ससुर पति और देवर आर्यन के साथ इसी घर में रहती थी। आर्यन की शादी काव्या से ही हो रही थी और घर में हर कोई इस रिश्ते से खुश था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राधिका के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी की तैयारियों के बीच उसने कई बार अपनी सास सुमित्रा देवी और आर्यन को धीमी आवाज में ऐसी बातें करते सुना था जिसे सुनकर उसे लगा कि दोनों काव्य से कुछ छिपा रहे हैं। एक रात राधिका पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जा रही थी। तभी उसे सुमित्रा देवी के कमरे से आर्यन आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन कह रहा था, माँ, अगर काव्य को यह बात शादी से पहले पता चल गई तो वह शादी से मना कर देगी। सुमित्रा देवी ने घबरा कर कहा, इसलिए तो कह रही हूँ, अभी किसी को कुछ मत बताना। शादी हो जाने दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। राधिका वहीं रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चाहा कि अंत में जाकर बस पूछे कि आखिर बात क्या है, लेकिन फिर सोचा कि बिना कोई सच्चाई जाने किसी पर शक करना ठीक नहीं होगा। अगले दिन उसने आनंद से सामान्य तरीके से पूछा, देवा जी, शादी को लेकर बहुत खुश हो? आनंद ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ भाभी, बहुत। राधिका ने ध्यान से देखा। उसकी मुस्कान के पीछे तनाव साफ दिखाई दे रहा था। राधिका ने फिर कुछ नहीं पूछा। उसी शाम सुमित्रा देवी अपनी अलमारी से एक पुरानी फाइल निकालकर स्टोर रूम में ले गई। राधिका ने दूर से सिर्फ इतना देखा कि फाइल के ऊपर अस्पताल की मोहर लगी हुई थी और उस पर आर्यन का नाम लिखा था। राधिका को अब यकीन हो गया कि बात गंभीर है, लेकिन उसने फाइल चुपके से खोलने के बजाय अपने पति निखिल से बात करने का फैसला किया। निखिल ने उसकी बात सुनकर कहा, राधिका, हो सकता है कोई मेडिकल या निजी मामला हो। हमें बिना सबूत किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। राधिका ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है जिसे काव्या को शादी से पहले जानना चाहिए और उसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है, तो क्या हमारी छुट्टी सही होगी? निखिल के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन राधिका ने देखा कि सुमित्रा देवी स्टोर रूम से ही वही फाइल लेकर अपने कमरे में जा रही थी। फाइल उनके हाथ से नीचे गिर गई। राधिका पास ही थी, इसलिए उसने फाइल उठाकर उन्हें दे दी। उसी समय फाइल का एक कागज बाहर निकलकर जमीन पर गिर गया। राधिका ने उसे उठाया और उसकी नजर से कुछ शब्दों पर पड़ी। मरीज को आगे की वैवाहिक जिंदगी से पहले अपनी मेडिकल स्थिति के बारे में भावी जीवन साथी को जानकारी देना आवश्यक है। राधिका ने हाथ छिटक गए। उसने तुरंत वह कागज सुमित्रा देवी को दे दिया और कुछ नहीं पूछा। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि मामला काव्या की जिंदगी से जुड़ा है। उसने उसी शाम आर्यन को अकेले में बुलाकर कहा, अगर काव्या से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो उसे शादी से पहले पता होनी चाहिए तो उसे सच बता दो। आर्यन का चेहरा उतर गया। उसने कहा, भाभी, मैं सब बताना चाहता हूँ, लेकिन माँ कहती है कि शादी टूट जाएगी। राधिका ने गंभीर होकर कहा, शादी बचाने के लिए किसी से उसकी जिंदगी की सच्चाई छिपाना सही नहीं है। आर्यन चुप रहा। उसने कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन कभी सुमित्रा देवी वहां आ गई। उन्होंने राधिका को अकेले में कहा, बहू, घर की बात घर में रहने दो। तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, शादी हो जाने दो। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रात भर सोचती रही। आखिर उसने तय किया कि वह आर्यन का राज किसी तमाशे की तरह सबके सामने नहीं खोलेगी। लेकिन काव्या को उसकी जिंदगी का फैसला लेने से पहले सच जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए उसने अस्पताल वाले कागज की वैध कॉपी निकलवाई और उसे एक लिफाफे में रख दिया। शादी के दिन जब आर्यन और काव्या मंडप में बैठे, राधिका चुपचाप काव्य के पास पहुंची और लिफाफा उसके हाथ में देते हुए बोली, इसे अभी पढ़ो। इसके बाद शादी करनी है या नहीं, फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा। काव्य ने हैरानी से लिफाफा खोला। कागज पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे और चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आनंद की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? मंडप में बैठे सभी लोग अचानक चौंक गए। सुमित्रा देवी गुस्से में उठी और राधिका पर चिल्लाई, तुमने यह क्या कर दिया? राधिका ने शांत आवाज में कहा, मैंने शादी नहीं रोकी माँ जी। मैंने सिर्फ काव्य को उसकी जिंदगी का फैसला खुद लेने का मौका दिया है। लेकिन उस कागज में आखिर ऐसा क्या था
जिसे पढ़कर काव्या ने शादी रोकने की बात कह दी। और आर्यन ने वह सच्चाई उससे क्यों छुपाई थी? असली सच अभी सामने आना बाकी था। काव्या के हाथ में पकड़ा वह कागज देखकर पूरा मंडप शांत हो गया था। सुमित्रा देवी लगातार राधिका को घूर रही थी, जबकि आर्यन की नजरें जमीन पर थी। काव्या ने कांपती आवाज में पूछा, आर्यन, यह रिपोर्ट सच है? आर्यन ने धीरे से सिर झुका दिया। काव्या की आंखों से आंसू निकल आए। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आर्यन ने कहा, मैं बताना चाहता था काव्या, लेकिन माँ को डर था कि तुम शादी से मना कर दोगी। काव्या ने सुनीता देवी की तरफ देखा। माँ जी, आपने भी मुझसे यह बात क्यों छुपाई? सुनीता देवी ने सफाई देते हुए कहा, बेटी, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। आर्यन की बीमारी ऐसी नहीं है कि वह सामान्य जिंदगी नहीं जी सकता। डॉक्टर ने इलाज बताया है और वह अब पहले से काफी बेहतर है। काव्या ने दुखी होकर कहा, लेकिन फैसला मेरा होना चाहिए था। बीमारी से ज्यादा मुझे इस बात ने चोट पहुंचाई है कि मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना किया जा रहा था। राधिका चुपचाप खड़ी थी। उसे पता था कि अब फैसला काव्या को ही करना है। तभी काव्या के पिता ने कहा, बेटी, अगर तू शादी नहीं करना चाहती तो हम अभी घर चलेंगे। किसी के दबाव में फैसला मत लेना। काव्या ने अपने पिता की तरफ देखा और फिर आर्यन की तरफ। आर्यन की आंखों में पछतावा था। उसने कहा, काव्या, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी बीमारी तुमसे छिपाकर गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा देकर शादी नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें कभी दोस्त नहीं दूंगा। कुछ पल तक काव्या चुप रही। फिर उसने पूछा, तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में कब पता चला? आर्यन ने बताया कि 2 साल पहले एक दुर्घटना के बाद हुई जांच में उसे एक गंभीर लेकिन इलाज योग्य बीमारी का पता चला था। डॉक्टर ने लंबे इलाज और नियमित दवाइयों की सलाह दी थी। आर्यन इलाज करा रहा था, लेकिन उसे डर था कि अगर काव्या को पहले पता चला तो वह रिश्ता खत्म कर देगी। काव्या ने पूछा, और तुमने सोचा कि शादी के बाद मुझे पता चलेगा तो मैं आसानी से स्वीकार कर लूंगी? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। सुमित्रा देवी रोते हुए बोली, हमसे गलती हुई बेटी, हम बस अपने बेटे का घर बसाना चाहते थे। तभी राधिका ने शांत आवाज में कहा, माँ जी, किसी का घर झूठ छिपाकर नहीं बसता। सच पहले बताया जाता तो आज यह बात मंडप में ना आती। सुमित्रा देवी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उनके पास राधिका को डांटने के लिए कोई शब्द नहीं था। तभी आर्यन के पिता सुरेश जी ने भी अपनी पत्नी से कहा, राधिका ने गलत नहीं किया। अगर काव्य को आज सच नहीं पता चलता और शादी के बाद पता चलता तो बात और बिगड़ती। काव्या ने रिपोर्ट फिर से अपने हाथ में ली। उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर आर्यन से पूछा, क्या तुम्हारा इलाज चल रहा है? आर्यन ने कहा, हाँ। क्या डॉक्टर ने कहा है कि तुम सामान्य जीवन जी सकते हो? आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मुझे नियमित इलाज जारी रखना होगा। काव्या ने गहरी सांस ली। मुझे बीमारी से डर नहीं लग रहा आर्यन, मुझे डर इस बात से लगा कि तुमने मुझसे सच छिपाया। आर्यन ने कहा, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। काव्या ने तुरंत शादी के लिए हाँ नहीं कही। उसने कहा, मुझे अभी कुछ समय चाहिए, मैं ये फैसला भावनाओं में नहीं लेना चाहती। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल बेटी। राधिका ने भी राहत की सांस ली। उसे खुशी थी कि उसने काव्या को सच जानने का मौका दिया। लेकिन तभी काव्या ने राधिका को एक तरफ बुलाया और पूछा, भाभी, आपको ये रिपोर्ट कैसे मिली? राधिका ने पूरी बात सच सच बता दी। मैंने फाइल चुरा कर नहीं पढ़ी थी। फाइल गिरने पर एक कागज बाहर आया था। मैंने उसे उठाया और उस पर लिखी बात देखकर समझ गई कि यह तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा मामला है। फिर मैंने सिर्फ उसी कागज की वैध कॉपी निकलवाई ताकि तुम सच जान सको। काव्या ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को धोखा दिया हुआ महसूस करती। शादी उस दिन रोक दी गई। आर्यन ने भी कोई विरोध नहीं किया। काव्या अपने माता पिता के साथ मायके चली गई और आर्यन ने अपना इलाज जारी रखा। घर में कई दिनों तक तनाव रहा। सुमित्रा देवी राधिका से नाराज थी, लेकिन सुरेश जी ने उन्हें समझाया, जिस बहू ने हमारे बेटे की शादी रोकने का जोखिम उठाकर लड़की को सच बताया, उसने परिवार तोड़ने का नहीं, एक जिंदगी बचाने का काम किया है। कुछ हफ्ते बाद काव्या अपने माता पिता के साथ वापस आई। उसने आर्यन से अकेले में बात की और कहा, मैं तुम्हारी बीमारी से नहीं डरती, लेकिन आगे से हमारे बीच कोई छिपी हुई बात नहीं होनी चाहिए। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ। काव्या ने कहा, शादी होगी, लेकिन इस बार किसी से कुछ छिपाकर नहीं।
सुमित्रा देवी यह सुनकर रो पड़ी। लेकिन शादी से पहले काव्या ने एक शर्त रखी। मेरी शादी उसी दिन होगी जिस दिन आर्यन खुद सब रिश्तेदारों के सामने अपनी बीमारी और इलाज के बारे में बताएगा, ताकि हमारे रिश्ते की शुरुआत सच से हो। आर्यन ने उसकी बात मान ली। लेकिन जब उसने सबके सामने सच बताने के लिए माइक हाथ में लिया, तभी राधिका को एक और ऐसी बात पता चली जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। आर्यन ने माइक हाथ में लिया और पूरे परिवार के सामने अपनी बीमारी और इलाज के बारे में सच बताना शुरू किया। वह कह रहा था, 2 साल पहले मेरे एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों ने मेरी बीमारी के बारे में बताया था। मेरा इलाज चल रहा था और मैं सामान्य जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन मुझे नियमित दवाइयाँ लेनी पड़ती है। मैंने काव्या से यह बात छिपाकर बहुत बड़ी गलती की। तभी राधिका की नजर सुमित्रा देवी पर पड़ी। उनका चेहरा अचानक उतर गया था। राधिका को तभी समझ आया कि बात सिर्फ आर्यन की बीमारी तक सीमित नहीं है। उसने सुमित्रा देवी से पूछा, माँ जी, क्या आप कुछ और छिपा रही है? सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, हाँ, एक बात और है जो मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने बताया कि आर्यन की बीमारी का पता चलने के बाद डॉक्टर ने उन्हें साफ कहा था कि इलाज इलाज से वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन शादी से पहले लड़की और उसके परिवार को पूरी जानकारी देना जरूरी है। सुमित्रा देवी ने डर के कारण यह बात छिपाई थी। राधिका ने पूछा, तो आपने काव्य से सच छुपाने के साथ साथ आर्यन को भी इतना डरा कर रखा कि वह खुद सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया? सुमित्रा देवी ने सिर झुका लिया। मैंने अपने बेटे का घर बसाने की जल्दी में उसकी जिंदगी और काव्या का अधिकार दोनों भूल गई। काव्या चुपचाप सब सुन रही थी। उसने सुमित्रा देवी की तरफ देखा और कहा, माँ जी, मुझे सबसे ज्यादा दुख बीमारी का नहीं है। दुख इस बात का है कि आपने मुझे कमजोर समझा। अगर आपने शुरुआत में सच बताया होता तो शायद मैं खुद सोच समझ कर फैसला लेती। सुमित्रा देवी रोते हुए उसके पास आई और बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने डर में बहुत बड़ी गलती कर दी। काव्य ने कुछ पल उन्हें देखा और कहा, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन आगे से मेरे और आर्यन के फैसले हम दोनों करेंगे। आर्यन ने तुरंत कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। फिर उसने राधिका की तरफ देखा। भाभी, आपने मेरी शादी रोकी नहीं थी। आपने मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बचाया है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने वही किया जो कोई भी अपने परिवार की बेटी के लिए करता। कुछ दिनों बाद काव्य और आर्यन के परिवार और डॉक्टर की मौजूदगी में बैठकर आगे की जिंदगी की पूरी योजना बनाई। इलाज, दवाई और भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर दोनों ने खुलकर बात की। इस बार किसी बात को छुपाया नहीं गया। उसके बाद शादी की नई तारीख तय हुई। शादी वाले दिन आर्यन ने मंडप में बैठने से पहले काव्य से कहा, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई बड़ा वादा नहीं है। बस इतना वादा है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं तुमसे कोई सच नहीं छिपाऊंगा। काव्या मुस्कुराई और बोली, और मैं भी तुम्हारे साथ हर फैसला सच जानकर लूंगी। राधिका दूर खड़ी यह सब देख रही थी। सुमित्रा देवी उसके पास आई और बोली, राधिका, उस दिन मुझे लगा कि तुमने मेरा घर तोड़ दिया। आज समझ आया कि तुमने मेरे घर को झूठ पर बढ़ने से बचाया। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, घर शादी से नहीं बनता, भरोसे से बनता है। शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। कुछ महीनों बाद आर्यन का इलाज भी ठीक चलने लगा और काव्या ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पूरी सच्चाई और समझदारी के साथ की। उस परिवार ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, किसी की जिंदगी का बड़ा फैसला उससे सच छिपाकर नहीं लिया जा सकता। बीमारी, कमजोरी या कोई पुरानी परेशानी किसी इंसान की कीमत कम नहीं करती, लेकिन सच्चाई छिपाकर रिश्ते शुरू करना जरूर रिश्ते की नींव कमजोर कर देता है। और उस दिन राधिका को भी यकीन हो गया कि कभी कभी परिवार में सबसे कठिन काम किसी का रिश्ता बचाना नहीं, बल्कि उसे सही सच के साथ शुरू करवाना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।